जिसे सब मरी समझ बैठे। 40 साल बाद वो चुड़ैल बनकर लौटी। एक छोटा सा पहाड़ी गांव, जहां दिन की रोशनी में चिड़ियों की चहचहाहट और हवा में हरी घास की खुशबू होती थी, पर जैसे ही सूरज डूबता, गांव पर एक अदृश्य डर छा जाता। गांव से करीब 2 कोस दूर एक घना जंगल था। उस झील में एक परी रहती है, नीली परी। पर वो कोई दयालु परी नहीं, वो शापित आत्मा है, जो बच्चों से हंसी छीनती है। अन्वी 12 साल की थी, चुपचाप, कल्पनाशील और थोड़ी अलग। उसे किताबें पढ़ना, पेड़ों से बातें करना और चुपचाप आकाश की ओर देखना पसंद था। उसके पापा एक स्कूल शिक्षक थे और माँ गांव की लोक कथाओं की कहानियां सुनाती थीं। एक दिन उसकी किताब के पन्नों पर कुछ अजीब से नीले धब्बे दिखे, जैसे किसी ने पानी में स्याही घोल दी हो। उसने पन्ना पलटा और वहां लिखा था, तुमने मेरी झील को छेड़ा था, अब मैं तुम्हारी नींदों की रखवाली करूंगी। अन्वी घबरा गई। क्या यह किसी का मजाक था? उस रात अन्वी को एक अजीब सपना आया। वह एक नीली झील के किनारे खड़ी थी और पानी में एक लड़की खड़ी होकर उसे देख रही थी। उसकी आंखें शून्य थीं और हाथ हवा में तैर रहे थे। लड़की बोली, तुमने मुझे पत्थर मारा, याद है? सपना टूटते ही अन्वी पसीने में भीगी हुई उठी। खिड़की खुली थी, जबकि उसने बंद की थी। तकिया जमीन पर गिरा था और कमरे में एक अजीब सी ठंडी खुशबू थी, जैसे गीली मिट्टी और फूलों की। अब रोज रात नीली परी सपनों में आती, कभी झील में डुबोती, कभी पेड़ों से लटकाती, कभी अन्वी की माँ को अंधेरे में खींच ले जाती। अन्वी चीखती थी, मगर उसकी आवाज जैसे कमरे से बाहर जाती ही नहीं। एक दिन स्कूल में उसकी कॉपी में खुद ब खुद कुछ लिखा गया, हर वो बच्चा जो नीला नयन को तुच्छ समझेगा, वो मेरा होगा। शिक्षिका ने डांटा, लेकिन अन्वी ने सफाई नहीं दी। कोई नहीं समझता था कि वह जो देख रही है, वो कोई सपना नहीं, हकीकत है। सरला दादी से पूछा, नीला नयन में क्या हुआ था दादी? सरला दादी चुप हो गईं। काफी देर बाद उन्होंने धीमे स्वर में बताया, 40 साल पहले गांव की एक लड़की नेहा बहुत प्यारी थी, पर अकेली। किसी ने उसे झील में धक्का दे दिया, या वो खुद कूद गई, किसी को नहीं पता। उसकी लाश कभी नहीं मिली। गांव में बच्चों के साथ अजीब चीजें होने लगीं, जैसे कोई सपनों में आकर उन्हें डरा रहा हो। और फिर अन्वी ने तय किया, वह जवाब ढूंढेगी। उसने गांव की लाइब्रेरी में पुराने अखबारों की फाइल खंगाली। कोई गवाह नहीं। उसके साथ एक कागज चिपका था, नेहा की तस्वीर। अन्वी का दिल धड़क उठा। वो वही चेहरा था जो सपनों में उसे देखता था। एक ठंडी रात अन्वी अकेली नीला नैन झील पर गई। झील अब भी शांत थी, पर हवा में कुछ भारी था। उसने एक छोटा दीप जलाया और पानी में बहाया। मुझे नहीं पता था मैंने क्या किया। मैं सिर्फ खेल रही थी। अगर मेरी वजह से तुम्हें दर्द हुआ, तो मैं सच्चे दिल से माफी चाहती हूँ। झील से नीली रोशनी उठी और परी सामने आई। अब वो डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि उसकी आंखों में आंसू थे। तुम पहली हो जिसने मुझे इंसान की तरह पुकारा है, परी बोली। हारी माफी, शायद मुझे अब चैन दे सकती है। वह धीरे धीरे हवा में घुलने लगी, जैसे किसी धागे की गांठ खुल रही हो। उस दिन के बाद अन्वी फिर कभी नीली परी को नहीं देख पाई। लेकिन हर साल वह झील पर जाती, एक दीप जलाती, और झील में एक हल्की नीली रोशनी उठती, जैसे नेहा की आत्मा मुस्कुरा रही हो। गांव में अब परी की कहानियां भी बदलीं। अब वह कोई डरावनी नहीं, बल्कि एक रक्षक आत्मा बन गई थी। कभी कभी डर भी बस सुनी अनसुनी कहानियों से पैदा होता है। लेकिन माफी सच्चे मन से दी जाए तो आत्माएं भी मुस्कुरा सकती है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।